अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये देखें कितने खूबसूरत मैंने ये शूज़ बनाए हैं, बेबी शूज़। और ये बहुत खूबसूरत से ये हमने बच्चों के लिए एक सैंडल्स, इस तरह के स्लीपर कह लें, इस तरह के ये बचे हुए पीसीस होते हैं जो हम कपड़े कटिंग करते हैं तो उसकी जो कटिंग होती है उसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरे पास बची हुई कटिंग थी, आर्मोल की कटिंग, जिसमें से मैंने ये शूज़ बनाए और ये बहुत खूबसूरत से हमारे ये शूज़ बन गए थे। और इस तरह से ये मैंने इसके आर्मोल की कटिंग थी कपड़ों की, और फिर इसका मैंने ये इस तरीके से एक पैटर्न बनाया। और ये पैटर्न मैंने इसका जो है गत्ते पे बनाया था, जो यानी कि जो हमारे सूट वगैरह हम लेते हैं ब्रांड के, उसके ऊपर ये कैटलॉग बना हुआ था। तो इस तरह के ये गत्ते होते हैं तो इनको फेंका नहीं किया करें, इनको रख लिया करें, क्योंकि ये अक्सरियत काम में आ जाते हैं। कुछ हम इस तरह की डिज़ाइनिंग या कुछ इस तरह से बना रहे होते हैं तो ये गत्ते हमारे काम आ जाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने गत्ते पे एक चप्पल का डिज़ाइन जैसे बनाया, पैटर्न बनाया। और फिर इसके बाद ये जो है मैंने इसका कपड़ा लिया वाइट कलर का, ये देखें। और जितना ये हमारा पैटर्न था उस हिसाब से मैंने ये कपड़ा लिया, और ये कपड़ा मैंने इस तरह से लिया ताकि ये आगे पीछे से कवर हो जाए। तो इस तरह से ये मैंने इस कपड़े को आगे पीछे से कवर करा और गत्ते के ऊपर करके ही सिलाई लगाई ताकि ये सरके नहीं कपड़ा। और ये चारों तरफ मैंने इसके पूरी गोलाई बनाकर इसकी जो है सब तरफ मैंने ये सिलाई लगा दी। और जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था उसको मैंने सबको कटिंग कर दिया, साइड से ही बिल्कुल बराबर करके कटिंग कर दिया। अब इसी तरीके से जिस तरह से हमने पहला पीस बनाया, सेम इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी बनाना है। ये देखें इस तरह से। तो आप इसके अंदर मोटी वाली फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास गत्ता नहीं है तो आप मोटी वाली फ्यूजिंग को डबल करके लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के होते हैं, ताकि ये बच्चे तो कौन सा चलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो वो गोद में ही होते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इस तरह के शूज़ बना दिए थे, क्योंकि ये पहनने में भी आ जाएंगे। और इसको मैंने मोटा करने के लिए थोड़े से डबल, यानी कि पहले मैंने इसके ऊपर गत्ते के ऊपर वाइट कलर का काटन का कपड़ा लगाया आगे पीछे करके। फिर इसको मैंने सेम प्रिंट बनाना था, तो जो मेरे पास डॉट्स वाला प्रिंट था मैंने वो लिया। और फिर ये डॉट्स वाले प्रिंट को मैंने लेकर इसको भी इसी तरह से सी दिया जिस तरह से मैंने वाइट वाले कपड़े को सिया था। अगर आप चाहें तो वाइट ही कलर का अंदर का रहने दे सकते हैं, क्योंकि वो अगर आप अंदर का वाइट रहने दें और ये जो इस तरह का प्रिंट वाला कोई भी कंट्रास्ट आप कर रहे हैं, चेक प्रिंट या लाइनिंग प्रिंट या जिस तरह का भी आपके पास प्रिंट है, तो वो आप इस तरह से अंदर का वाइट रहने दे सकते हैं और इसका जो प्रिंट वाला कपड़ा है उसकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं सेम प्रिंट की। तो मैंने बिल्कुल सेम प्रिंट बनाया है, जो वाइट था उसको भी मैंने कवर कर दिया और सेम इसी तरीके से फिर मैंने इसको भी यहाँ से साइडों से कटिंग कर दी। तो इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊँगी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगी, ताकि आप आसानी से ये सीख सकें और मैं बता सकूँ कि किस तरह से ये मैंने छोटे बच्चों की ये सैंडल्स बनाई मैंने। और फिर इसकी साइडों में पाइपिंग करनी है हमें, तो वो भी हमने वाइट कपड़े की करनी है। तो इसके लिए मैं कपड़ा नाप रही थी कि ये कपड़ा अगर इसके पूरा आ जाता है तो मैं इसको कवर कर दूंगी, या तो फिर इसके अंदर जॉइंट लगा के इसको कवर करूंगी। और अगर आपके पास मतलब पूरा कपड़ा हो साफ़ सुथरा सा, तो आप उसका भी पूरी पाइपिंग कर सकते हैं। तो मैंने पाइपिंग काटी थी, लेकिन वो पाइपिंग पूरी नहीं आ रही थी, फिर मैंने थोड़ा से बड़े कपड़े की पाइपिंग बनाई और फिर इसके बाद इसको चारों तरफ पाइपिंग करी थी। तो ये मैंने कपड़ा रेडी करके रख लिया था। अब ये देखें, जो ये चप्पल का नीचे का तला होता है उसको मैंने तैयार करके रख लिया था। अब जो ये मैं पट्टियाँ फोल्ड कर रही हूँ, ये आप देखिएगा कि मैं किस तरफ ये पट्टियाँ लगाऊंगी, आप देखते रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल हटकर चीज़ बनाने के लिए लेकर आई हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ कि इस तरह से बचे हुए पीसों से आप ये इस तरह की सैंडल्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं, इस्तेमाल में ले सकती हैं, क्योंकि कुछ प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं और फिर जब तैयार हो जाते हैं तो सारे ही प्रिंट अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने ये जो पट्टियाँ बनाई थी इस तरह से ये मैं बनाऊंगी, तो ये चप्पल का एक शेप बन जाएगा कि जिस तरह से हम पाँव में पहनते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा क्रॉस करके बनाऊंगी मैं इसको चप्पल के लिए, ताकि बच्चे का पाँव इसके अंदर से आ जाए। तो इस तरह से ये 4 पट्टियाँ मैंने बना ली थी, 2 एक में लगानी थी हमने, 2 एक में लगानी थी पट्टी। तो ये पट्टी को हमने इस तरह से लिया और थोड़ा सा उठा कर लगाना है, इसको बिल्कुल ही बिठा के नहीं लगाना, थोड़ा सा हमने
उठा के लगाना है। ये देखें थोड़ा सा हमने फूला हुआ सा रहने देना है इसको। तो जब ही इसका चप्पल का शेप आएगा इसके अंदर से, इस तरह से ये मैंने करा है। अगर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं तो डायरेक्ट लगा लें, वरना पिनों की मदद का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ से इसको चिपका सकते हैं, या कोई चीज़ आपके पास है तो आप इसको किसी भी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, और ये इस तरह से ये क्रॉस करके मैंने इसको बनाना था, और पहले मैंने इसके अंदर पिन लगाई, फिर मैंने पिन निकाल दी थी। इधर मैंने एक रफली सिलाई मार दी थी ताकि ये हिले नहीं। फिर इसके बाद थोड़ा सा बीच में से मैंने इसको ढीला छोड़ा, और फिर इसके दूसरे साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने दूसरे साइड पे भी लगा ली थी। ये आपने अंदाज़ा करना है कि कितने आपने गैप पे लगाना है, ज़्यादा इसके अंदर ऊपर से छोड़ना नहीं है। सेंटर बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके लगाना होता है, बिल्कुल बीच में नहीं लगाना होता इसको। और फिर इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी इसके लगाया, और फिर इसको हल्का सा फूला हुआ सा रहने दिया था, यानी कि इसको हल्का सा उठा हुआ रहना चाहिए ताकि ये हमारी पाँव डालने के काम आ सके, और बहुत ज़्यादा भी ढीला ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको करा, और पीछे के साथ जितना भी आ रहा था उसको हमने कटिंग करके हटा देना है। ये देखें इस तरीके से अभी ही आपको दिख रहा होगा कि ये एक चप्पल का डिज़ाइन जैसा बनना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने बनाया, और बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी चप्पलें छोटी छोटी सी। आपको पता ही है कि छोटी चीज़ें कितनी क्यूट लगती हैं और कितनी हसीन लगती हैं। और ये छोटे बच्चे का है तो आपको पता ही है, छोटे बच्चों के पाँव में से चप्पल निकल जाती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने पीछे ये लास्टिक लगाई है। तो लास्टिक का साइज़ मैंने कर लिया था, थोड़ा छोटा ही ये लास्टिक का साइज़ लिया था। और ये वाइट कलर का कंट्रास्ट मैंने दिया है, क्योंकि वाइट हमने पाइपिंग लगानी थी और वाइट ही हमने पीछे लगाना था इसके जो है ना लास्टिक जो थी। तो वो मैंने एक नेफा टाइप का बनाया, और उसके अंदर ये लास्टिक पिन की मदद से प्रो ली थी, और प्रो होने के बाद इसकी दोनों साइडें मैंने सी ली थी ताकि ये लास्टिक ना निकले। इस तरह से ये हमने दोनों साइडों से पक्का करना है, और ये देखें इसको बैलेंस करना है लास्टिक को। और ये दोनों साइडों से मैंने सेट करा, और फिर इसके साइडों में सिलाई लगा दी थी। ये देखें इस तरह से आपने अपने अंदाजे से इन सब चीज़ों को सेट करना होता है। फिर सेट करने के बाद इनको ये देखें साइड से भी मैंने इसकी सिलाई लगा दी थी, दोनों साइडों से सिलाई लगाई। और अब इसको ये किस तरह से लगाया जाएगा वो भी मैं बताऊंगी कि ये लास्टिक को मैंने किस तरह से इसके अंदर फिक्स किया। अभी मैंने ये रेडी कर दी, इसको साइड करते हैं। अभी लगाते हैं हम इसकी पाइपिंग। तो पाइपिंग किस तरीके से लगाई जाएगी वो भी मैं बताऊंगी आपको। ये देखें एक पाइपिंग तो मैं लगा चुकी हूँ चप्पल के अंदर, और ये दूसरी पाइपिंग जो है उसके लिए भी हमने वाइट कलर का कपड़ा लिया है, और फिर इसको डबल करके हमने एक साइड से रफली सिलाई लगा ली थी वाइट धागा डाल के। ये देखें एक रफ सिलाई लगा ली थी, और थोड़ी सी मैंने ये मोटी करके पाइपिंग ली थी, और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ के साइड से हमने इसको इस तरह से रखना है। और नॉर्मली जिस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं कपड़ों के अंदर सेम उसी तरीके से ये पाइपिंग हमने थोड़ी करके इस तरह से लगाई थी। और ये देखें इस तरह से ढीले ढीले से हाथों से हमने गोलाई बनाई इसकी, और ये गोलाई बनाती गई मैं, और पाइपिंग को हल्के हल्के हाथ से लगाती चली गई। और इसी तरह से ये मैंने इसकी ये पूरी पाइपिंग को कवर कर लिया था, और ये पूरी मैंने पाइपिंग इसके ऊपर लगाई। और फिर इसके बाद ये देखें ये पूरा आराम से मुड़ गया था। ये देखें ये पूरा मुड़ गया था, इसके अंदर से आराम से ये मुड़ गया। फिर इसको मैंने आगे की ही तरफ से ही सिलाई लगाई थी, कपड़े के ऊपर करके लगाई थी, वाइट धागे से लगाई थी, जो वाइट कपड़ा है उसी के ऊपर करके लगाई थी मैंने सिलाई इसकी। और हाथ से इसको सेट करती रही थी कि पाइपिंग कितनी निकालनी है कितनी नहीं निकालनी। इस तरह से ये मैंने सेट किया इसको, और फिर वाइट कपड़े के ऊपर ही मैंने इसको सिलाई लगाई। और इसी तरह से पूरे राउंड पे मैंने इसकी सिलाई लगाई। और सिलाई लगाने के बाद ये देखें एक अभी से ही ये चप्पल का शेप नज़र आने लग गया है, और बहुत खूबसूरत सी हमारी चप्पल लग रही है स्लीपर बच्ची की। और अब आ जाते हैं इसके ऊपर हमने ये बनानी है वो ये बटरफ्लाई बनानी है हमने इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से ये हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि हमने बड़ी बटरफ्लाई बनानी है इसके ऊपर। एक इस तरीके से पूरा गिलाफ सा बनाना है, हमने चारों तरफ से पैक करना है। फिर बैक साइड से इसके अंदर हल्का सा कट लगाना है,
और ये कट लगाने के बाद इसी कट से हमने इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसकी नोकें अच्छे से बना लेना है। किसी भी नोकीली चीज़ से आप इसकी नोकें वगैरह बना लें। और ये देखें दोनों पीसीस को मैंने इसी तरह से सीधा कर दिया है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ, बहुत आसान अल्फाजों से समझा भी रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। जब बनाने बैठें तो आसानी के साथ बना लें, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो कि किस तरह से ये मैंने बनाया और मैंने चीज़ें स्किप कर दी कि आपको समझ में नहीं आया। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने कोशिश यही की है कि हर चीज़ दिखा सकूं, बता सकूं। अब ये देखेंगे जो एक कपड़े की मैं पट्टी लगा रही हूं, तो ये हमारा थोड़ी सी कटिंग बची हुई थी। जो चप्पल के मैंने आगे इसको क्रॉस करके लगाया था वो बचा हुआ था थोड़ा सा पट्टी उसकी, उसी पट्टी को लेके हमने इसके बटरफ्लाई को करके सी दिया था। ये देखें इस तरह से ही दूसरी पट्टी भी हमने ली और ये बटरफ्लाई को लेके हमने पकड़ के सी दिया था। हमने धागे से फोल्ड नहीं किया था। फिर इसके बाद हाथ से इसको मैंने टाँक लिया था और लास्टिक को भी मैंने हाथ से टाँक लिया था सुई से ही। तो इस तरह से ये मैंने बटरफ्लाई इसके हाथ से टाँक ली थी और ये देखें कितनी खूबसूरत चप्पल का डिज़ाइन लगने लग गया बटरफ्लाई लगाने से। तो ये बेबी शूज़ हमारे कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये नया स्टाइल, नया तरीका आपको कैसा लगा। सिलाई के साथ साथ मैंने शूज़ भी बनाने बता दिया आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लाजमी बताएँ कि ये शूज़ बनाने का तरीका मेरा आपको कैसा लगा। इसी तरह से मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, एक बार आएँ विज़िट करें। आपके पसंद के हिसाब से मेरे चैनल पे हर चीज़ आपको मिल सकती है। और कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इसका फाइनल लुक है जो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। ये देखें, अब आपके कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को कैसे लगे ये शूज़ और किस किस को बनवाने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।